हमारे एपीटीवी देखने वाले सारे भाइयों ना राम राम। दोस्तों हमारे यहाँ आज मंजीत कनेली जी के पास है, जो कि कांग्रेस का युवा नेता होता था और आज अब्बे जी के साथ आए हुए हैं और हजारों की संख्या में रैली में आदमियां ने लेकर जाओगे। तो इनसे पूछते हैं कि भाई साहब से पूछते हैं ये कि मतलब क्यों कांग्रेस छोड़ के इनेलो में ज्वाइन हो गए। राम राम भाई साहब। राम राम जी। सभी हरियाणा वासियों, प्रदेश वासियों को, आपके चैनल के सभी दर्शकों को हाथ जोड़कर राम राम। भाई साहब एक छोटा सा सवाल है हाँ जी। कि आप मतलब बहुत पुराने कांग्रेसी थे, कांग्रेस में थे, दीपेंद्र के बहुत क्लोज होया करते, तो इसी के मतलब हो गया कि वहाँ अपने अब्बे जी के साथ जाना पड़ा। देखो भाई, ऐसा है, देखो हमने तो सबकी सेवा करनी है, पब्लिक में रह गए, जनता में रह गए, बुजुर्गों की, माताओं बहनों की, सभी की सेवा करनी है। पहले भी सेवा करते आए हैं भाई, और आगे भी सेवा करेंगे। हमने तो सेवा जनता के बीच में रह गए और अपना आशीर्वाद लेना है भाई, तन मन धन से अपनी सेवा करनी है जी। नहीं जैसे आप अब्बे के साथ आए हो, मतलब कोई टिकट का लालच हो। ऐसा भाई, लालच आदमी करने लग जाएगा तो परमात्मा उसकी कभी नहीं सुनेगा। लालच जो आदमी पहले लालच कर लेगा, तू यहाँ जाएगा, तेरे को ये टिकट चाहिए, तेरे को ये पद चाहिए, तो मेरे भाई परमात्मा नहीं सुनता। किस चीज का लालच में सक्षम हुआ एक चीज से भाई, मेरे साथ बुजुर्गों का, माताओं का, बहनों का, यार प्यारे सबका प्यार है भाई। हम जहाँ लगते हैं दिल से लगते हैं। मैं चौधरी देवीलाल जी के नीतियों से खुश होकर, चौधरी अभय सिंह चौटाला के जो मैंने उनके बता रखे हैं और भी वीडियो में बताए हैं, जो जो वो नेता जो बिल्कुल सारे 90 के 90 एमएलए में से अकेला का इस्तीफा दे दिया था, किसानों के धरने पर बैठ गया था, 1 करोड़ रुपया चंदा दे गया था। और अब पंजाब में हमारे जो बड़ा भाई पंजाब है, वहाँ बाढ़ आ गई थी, तो हमारे पंजाब वाले जो भाई हैं, माताएं बहनें हैं, सब दुखी हो गए थे, तो उनके उनके लिए उन्होंने, अभय सिंह ने 350 गाँव को गोद लिया। और ऐसे ऐसे इतने, और विधानसभा में आप देखते हो जो स्पीकर के सामने अपनी मतलब निडरता से बात रखता हुआ अभय सिंह चौटाला है। तो उनकी नीतियों से खुश होकर हम अब इनेलो पार्टी की दिन रात सच्चा सिपाही बन करके काम करेंगे, और बदलाव आपको साफ दिख रहा है। अभी आज रैली लाखों की संख्या में लोग इकट्ठे होने लग रहे हैं। अभी तो सुनो मेरी बात, अभी तो शुरुआत हुई है। अभी अभी आप देखो कितना यहीं कितना हजूम हो जाएगा। अभी तो शुरुआत होने लगी, देखो आप, अभी 1 घंटे के अंदर अंदर तो यहाँ पे समझ में बात नहीं आएगी, वो हजूम हो जाएगा, लाखों की संख्या आप रैली में मतलब वो हो जाएगा आज। नहीं भाई साहब, मैंने एक बात और सुनी थी, मतलब जनता के उससे या न्यूज में, मतलब दीपेंद्र जी आपके पास आए थे मनाने के लिए। तो भैया आए थे, आएंगे क्यों नहीं। जब जो सच्चा आदमी होगा, जिसने कोई मतलब लालच, बगैर लालच के काम किया होगा, 20 साल मनाने कौन नहीं आएगा। लेकिन भाई जब मैं जबान दे चुका था, मैं जबान से अपनी नहीं फेरूंगा, चाहे कुछ होता हो। मैंने कोई इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में जब मैंने 8 तारीख को ज्वाइन की थी, तो मैंने किसी लालच में नहीं की थी, और ना किसी उसमें की थी, एक सच्ची आत्मा से। और उस दिन से लेकर 8 तारीख से लेकर आज तक मैं दिन रात मेहनत कर रहा हूँ। उसका नतीजा आपको हरियाणा में 15 दिन में देखने को मिल गया होगा। और अभी अभी तो हमारे पास बहुत ज्यादा 3-4 साल पड़े, इतनी मेहनत कर देंगे दिन रात एक करके हम चौधरी अभय सिंह चौटाला को मुख्यमंत्री बना देंगे। रो तो आपको माहौल साफ दिख रहा है, और सच्चा प्यार है ये, कोई वो नहीं है, ऐसी भीड़ नहीं है। सारे दिल के भाई, आप पूछ सकते हो सभी का, देखो जो जितने आएंगे, अभी तो आएंगे, आने शुरू हुए हैं। आप देखना मतलब कितने सच्चे दिल से लोग लग रहे हैं। नहीं जैसे भाई साहब ये रैली तो का तो हजूम होगा, लाखों की संख्या में लोग आएंगे, मतलब आप मतलब जो ये भीड़ है रैली की, उसमें वोटा में बदल सकेंगे कि मतलब विपक्ष में ही मतलब आऊंगे। भाई वोट है, ये दिल से आ रही है, कोई भाई उसी भीड़ को नहीं है। अभी तो भाई साहब ये तो दिल की जो जितने आ रही है, इनसे कितने मानस जुड़ रहे हैं, उनसे कितने जुड़ रहे हैं, उनसे कितने जुड़ रहे हैं, तो भाई साहब बदलाव तो निश्चित है। आप देख नहीं रहेगा जब इतने लाखों आदमी आज यहाँ आएंगे, जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो घर से हमारी माताएं बहनें, वो भी तो आशीर्वाद देंगी। देवेंगे तो भाई साहब ये मत मानो कि ये इनके साथ मान लो बहुत। अब मैं, मेरे साथ कितना भाईचारा जुड़ रहा है, मेरे साथ और कितने भाई जुड़े, उनके साथ कितना भाईचारा जुड़ रहा है, उनके साथ कितना जुड़ रहा है। तो भाई साहब ये तो बदलाव जनता आशीर्वाद, जब परमात्मा की नजर पर ठंडी नजर पड़ती है ना, तो भाई साहब ऐसे ही होता है, सच्चे आदमी के साथ जुड़ते हैं। ताऊ देवीलाल जी सच्चे मसीहा थे, छत्तीस बिरादरी के नेता थे। उन्होंने कोई बेचने वाला नहीं था, किसान के, कमेरे के, हरेक वर्ग के नेता थे वो, ये मजदूर के। ये बात तो मान ली, मतलब भाई साहब वो देखा जाओ अंदाजा है, अभी तो 4 साल पड़े हैं, मतलब कितनी सीट आ जाऊंगी। अरे भाई सीट ताऊ देवीलाल की आंधी देखी थी आपने, कैसी सीट आई थी, 85 आई थी कि मैं उस टाइम पर था भाई साहब। तो मैं भी ना था उस टाइम पर, लेकिन मेरे बुजुर्ग बता रहे हैं कि वह आंधी आ गई। बता रहे हैं हाँ तो वह आंधी कह रहे हैं, वह आंधी आ गई। 87 सीट आई थी। हाँ तो वह आंधी मेरे जो बुजुर्ग कह रहे हैं, बता रहे हैं, मैं भी नहीं था, मैं भी। आप कितनी उम्र, कितने साल के हो आप। हाँ तो मैं तो आपसे भी छोटा हूँ। तो मेरे भाई, ये हमारे बुजुर्ग जो खंडके वाले हैं, जो सब देख लिया ना माहौल, उन बीच में जो हुआ वो भी देखा है, और जो अब माहौल बदल गया वो भी देखा है। तो भाई साहब इतना प्यार है देवीलाल के प्रति, तो जननायक चौधरी देवीलाल के प्रति इतना सच्चा प्यार है लोगों के दिल में, मतलब उसको दिल से निकाला जा सकता। मेरे को इतना प्यार मिल रहा है मेवात से, पूरा मेवात उठ कर आ रहा है, सुरक्षा से किसी को कितने लोग प्यार देने के लिए आ रहे हैं, वो इतना ताऊ देवीलाल के प्रति सच्चा प्रेम है। और आप ये सच्चे प्रेमी हैं, ताऊ देवीलाल के, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के और अभय सिंह चौटाला के सच्चे प्रेमी हैं।
मतलब पार्टी ने रोहतक विधानसभा में लोकसभा में कितना जिंदा कर दोगे यहाँ पे? भाई ऐसा है, मैं अकेला कुछ करने वाला नहीं नहीं, हूँ। जो इनेलो कार्य करता है भाई साहब। भाई साहब वो तो इतनी मेहनत कर रहे हैं, जब हम बताने लग रहे हैं भाई साहब, आप सुनो मेरी बात, आप ये संभालते हो। मैंने 8 तारीख को ज्वाइनिंग करी थी यहाँ पे, उसमें जब रैली का रूप हो गया था, तो भाई साहब आज तो हमारी रैली है, उसमें रेला तो होना है वो तो। और फिर उस रैली के साथ कितने जनता, कितनी माताएं बहनें बुजुर्ग घर बैठे आशीर्वाद भी तो दे रहे हैं, उनके साथ फिर कितने जुड़ रहे हैं। तो भाई साहब बहुत बड़ा बदलाव आ गया, बहुत बड़ा बदलाव। सच्ची सच्ची नीयत से मेहनत करेंगे भाई, सच्ची आत्मा से, कोई लालच नहीं, कोई पद लालच नहीं, कोई क्या है लालच नहीं। हाँ जहाँ रहते हैं दिल से रहते हैं। भाई देखो मैं तो यह बात क्या बता सकूं भाई, वो तो भाई भूपेंद्र हुड्डा से, दीपेंद्र से पूछो भाई आप। मैं तो इस बारे में कुछ नहीं कह सकता। हमारा काम कर्म करने का है, हम अपना कर्म करेंगे भाई। चलो ठीक है भाई साहब, धन्यवाद। राम राम भाई। भाई साहब ये थे मंजीत पहलवान जी, जो कनेली वाले थे, और ये कांग्रेस छोड़ के इनेलो ज्वाइन आप पिछली 8 तारीख ने इनेलो पार्टी ज्वाइन करी है। और बताइए दोस्तों, कमेंट करके बताना कि इनेलो सत्ता में आएगी या विपक्ष में आएगी, या पहले जैसी स्थिति में रहेगी। धन्यवाद दोस्तों।